बैठे हुए मैं चेक कर इसमें जो नाइट्रोजन वो 5 गड़बड़ कर रहा है। N2O4 and 2O5 बाकी सारे बहुत बढ़िया करे हैं, एकदम ठीक है। बस थोड़ा सा शेप में गड़बड़ आई है। शेप जो होती है वो तो वैसे जब प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाता है। ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया बॉन्ड के बच्चे हैं। इसमें चार्ज नहीं है आने का। 2 बच्चों ने चेक कराए, बाकियों ने करे आज खड़े करेंगे। ठीक है। और बहुत कम बच्चों ने किए हैं। आपको आज ही आया? लड़कियों ने ज्यादा ने कर लिया है ना। आपस में फ्रेंड्स हो ना, चेक कर लेना। ये तो गलत है, मैं दोनों बता देती N2O4 इसमें तुमने क्या करा है, नाइट्रोजन के बॉन्ड बढ़ा दिए तो तुमने प्लस माइनस लगाने की कोशिश करी। सिंपल था, तुम भूल गए थे कि हम एक और बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। O पे 2 बॉन्ड होते हैं, O पे 2 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं। ये हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन अभी कौन रह गए, नीचे के दोनों रह गए। अगर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। उससे सबसे अच्छा तरीका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने ऑक्सीजन को दे दिए, इस वाले ने इसे दे दिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट नहीं होता जिधर से जाता है, और जिसके पास जाता है उसके पास 2 काउंट होता है। तो O के 2 काउंट करें, N का 0 हो गए पूरे। और N2O5 में आप क्या करोगे, ये देखो 4 O, और जब भी और संख्या आ जाए, और समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बीच में लगा दें, फिर वही सेम कंडीशन उतार लो। ये बस मैडम हो गया इसमें कोई आज के टॉपिक मैडम आज का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कल शुरू कराया था, कल लिखवा दिया था, स्ट्रक्चर बनवा दी थी कि समझाएंगे आज। डाइपोल मोमेंट जिसका सिंबल है म्यू, म्यू बराबर होता है बेटा Q इंटू डी। Q माने चार्ज और D माने डिस्टेंस, यानी कि 2 आयंस है, 2 आयंस। जैसे हमने ले लिया HCl, इसमें बीच में बॉन्ड हो गया, ये आयन तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जिसकी वजह से Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव, और जो देता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो कल हमने ऐसे अणु को बताया था कि ये पोलर है, बताया था। तो जब भी कोई अणु पोलर होता है तो उस पर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट Q माने जो इनका चार्ज है, मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी का मल्टीप्लीकेशन होता है, कौन, म्यू, यानी डाइपोल मोमेंट। और इसकी यूनिट बताई थी मैंने, डिवाइड, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है,
यस मैम। उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई थी और वो तुमने सबने कॉपी में ड्रॉ कर रखी है। यस मैम। केवल अब तुम्हें उन्हें समझना सबसे पहले हम बात कर रहे हैं CO2 कल मैंने तुम्हें शेप समझाई थी Yes, ma'am. इसी पे डांटनी पड़ी थी। यस मैम। उसका असर ये हुआ कि लड़कियां तो काम अच्छा करके लाई, तुमने भी किए। यस मैम। करे क्वेश्चन चेक करो तो। कितने हो गए? कितने हो गए? मैम लेकिन वो कॉपी करता है। चेक करा दो। मतलब ईमानदारी से यस मैम बस, किया। कोई बात नहीं, कल कॉपी ले आना, ठीक है? करके आना। कल मेरा लेक्चर 1:30 से है, कोशिश करूंगी कि टाइम पे पहुंच जाऊं, लेकिन कल भी मैं बाहर जाऊंगी, बाहर मतलब होंगी तो शहर में, तो उम्मीद है, 1:30 आपका। ठीक है? अब क्या होता है बेटा, 3 बजे तो हमारी छुट्टी होती है, देवला से यहाँ तक आते आते ऑटो को टाइम लग जाता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो ये सोचो भाग ही रहे जब कॉलेज से निकलते हैं। समझते हैं मैडम बच्चे। बच्चे तो समझते हैं, बच्चे कहाँ परेशान कर रहे हैं। CO2 कल मैंने जब तुम्हें शेप बताई थी तो मैंने बताया था कि शेप बनाते समय सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर। तुम्हें सबको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 4 का मतलब 1 2 3 4। कोई भी इस पर इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, यस मैम। यानी नो लोन पेयर है। और जब किसी पर कोई लोन पेयर नहीं बचता तो जितने बॉन्ड पेयर बचते हैं उसके हिसाब से उसकी संरचना बन जाती है। अगर 2 है तो सीधी, 3 है तो ट्राइंगल, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है। इसने गलत बनाई है स्ट्रक्चर PCl5 की। 5 है तो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक 3 ट्राइंगल में एक ऊपर एक नीचे। तो यह हमारा लीनियर बनेगा क्योंकि इस पर कोई लोन पेयर नहीं। इतना समझ में आ गया? आगे तो समझ में। यस मैडम। इसके बाद क्या होता है कि हमें ये देखना है, ध्यान देंगे आप बिल्कुल, है ना? इन दोनों में से कौन ज्यादा नेगेटिव है, बताओ? नेगेटिव C और O में से कौन ज्यादा नेगेटिव है? ऑक्सीजन। आवर्त सारणी में जो जितना उधर चलता जाएगा वो उतना नेगेटिव होता जाएगा, तो O बाद में है, C पहले है, 14 में आता है, O 16 में आता है। O नेगेटिव है तो कुछ चुपचाप उठा के इस पर नेगेटिव लगा दो, इस पर पॉजिटिव लगा दो, इसमें नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा, जो नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना हम किससे दिखाएंगे बेटा? एरो से, जिसकी तरफ जा रहे हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे दिखाएंगे, तो ये आ गया ये, ठीक है? हो गया? अब तुम फिजिक्स में सीखते हो वेक्टर सम, यस मैडम। तो जब हम वेक्टर सम करते हैं तो इन दोनों बॉन्ड बिल्कुल बराबर है, CO CO बॉन्ड बराबर हो गए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा बेटा? बराबर होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, तो साइन कैसे बनेंगे? अपोजिट। यस मैडम। तो रिजल्ट कितना हो गया? 0। कैंसिल कर देंगे एक दूसरे से, तो म्यू बराबर इसका कितना निकल के आएगा? तो क्वेश्चन है कि CO2 पोलर होते हुए भी नॉन पोलर क्यों है? तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने लिखवाया था कि H2 Cl2 जो सेम एटम से मिलके बने होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और जबकि CO2 डिसिमिलर एटम से मिलके बना है तब भी वो क्या है? नॉन। तो नॉन पोलर हमें किससे समझ में आता है बेटा? शेप। बिना शेप बनाए हम पोलर और नॉन पोलर का पता नहीं लगा पाए। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब आते हैं सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम लिखा है मैंने, 3 एटम वहां थे, 3 एटम यहाँ, लेकिन कुछ गलती नजर आ रही है क्या? शेप। जैसे ही लोन पेयर आएंगे मैंने कल बताया था कि ये शेप बेंड हो जाएगी और शेप बदलते ही सारा का सारा इसका मामला चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे डाइपोल किधर बनेगा, बताओ किधर बनेगा? कौन नेगेटिव है? तो इस बार ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। वेक्टर्स हम दोनों एक दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा? दोनों ऐसे जा रहे हैं तो कहाँ जाके जुड़ेंगे? ऊपर जाके जुड़ेंगे। और नेगेटिव भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पर तो बहुत बढ़िया वाला रिजल्ट आया।
समझ गए आप ये नहीं? Yes, ma'am. ऐसे जा रहे हैं तब भी जुड़ गए हैं और इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेट रिजल्ट इसका पानी जबरदस्त पोलर होता है 1.84 डाइपोल मोमेंट है 1.84 ठीक है तो ये समझ में आ गया दोनों सेम होते हुए भी दोनों ये क्वेश्चन आता है कि दोनों ट्राई एटॉमिक है ट्राई माने तीन 3 परमाणुओं से मिले होने के बावजूद भी दोनों के दोनों सेम होने के बावजूद भी एक पोलर है और एक ठीक है अब ऐसे ही हमने एक टेट्रा एटॉमिक ले लिया VCl3 ले ली ठीक है Yes, ma'am. कौन नेगेटिव है इन दोनों में क्लोरीन Chlorine. इतना समझ में आ गया यस मैडम अब बी पर कोई लोन पेयर नहीं अब जरा वेक्टर सम करेंगे तो ये दोनों ऐसे जुड़ेंगे तो ये रिजल्ट इसका नीचे को आएगा ऐसे डायरेक्शन आएगी वेक्टर से Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर ये और ये दोनों मिलके फिर एक दूसरे को क्या कर देंगे तो ये क्या हो गया रिजल्ट जीरो और अगर सेम हमने किसका एग्जाम्पल लिया NH3 जिसमें क्या बचेगा लोन पेयर की वजह से ये जो सारे बॉन्ड है ये पास आ जाएंगे ठीक है Yes, नहीं तो अमोनिया भी तो नॉन पोलर हो जाएगा ऐसे सेम बना दो तो सेम बनेगा लेकिन अब क्या होगा कौन ज्यादा नेगेटिव है इस बार अब तीनों के तीनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी खींच रहे हैं Yes, ma'am. तो इसका बढ़िया अच्छा खासा पोलरिटी आ जाएगी डाइपोल मोमेंट निकल के आए Yes, ma'am. तो ऐसे मैंने कल तुम्हें बहुत सारी स्ट्रक्चर बनवाई थी और उन सब में लिखवाया था म्यू जीरो है म्यू जीरो नहीं है तो आप एग्जाम्पल से आप कर सकते हो ठीक है शुक्र याद करने 10 वाले दे दिए पूछ लिया कौन पोलर है कौन नॉन पोलर नहीं कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है ऐसा कितने याद करने पड़ेंगे मैडम याद नहीं करने पड़ते अब जैसे CH4 दे दिया ठीक है कौन ज्यादा नेगेटिव है Carbon. तो कार्बन खींचेगा और फिर वही होगा इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा Cl होगा CCl4 तो कौन खींचेगा Cl. तो ये 4 होने की वजह से रिजल्ट जीरो ही रहेगा Yes, ma'am. लेकिन अगर CH2 CHCl3 बनेगा एकदम वो पोलर हो जाएगा नीचे CH2 Cl2 बनेगा वो भी पोलर हो जाएगा लेकिन कम पोलर हो जाएगा तो ये क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगते हैं बस वो ये तो नहीं पूछेगा कि कितना डाइपोल मोमेंट है Yes, ma'am. तो ये पूछेगा कि पोलर है या नहीं ठीक है आगे तो समझ में Yes, ma'am. अब लिखो यस मैडम इम्पोर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट तो बदली हमारे by dipole moment by dipole moment we can distinguish distinguish माने differentiate करना अलग अलग करना between ये लिखा है distinguish polar and between polar and non-polar molecules ठीक है अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो तुरंत क्या बोलोगे उसे डाइपोल मोमेंट 1 2 3 4 कुछ भी दे रखा है तो क्या बोलोगे नंबर 2 we can find out number 2 we can find out the degree of polarity we can find out the degree of polarity मतलब एक अणु जिसकी डाइपोल मोमेंट ये है एक अणु जिसका डाइपोल मोमेंट ये है
बताइए कौन ज्यादा पोलर है? ऊपर वाला 1.84 तो जिसके आप डाइपोल मोमेंट ज्यादा, वो ज्यादा पोलर हो गया। 2 पॉइंट। तीसरा, बाई डाइपोल मोमेंट, बाई डाइपोल मोमेंट we can find shapes of molecules या shape of molecules, shape of molecules। CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 है Yes, ma'am. और H2O का 1.84 है, तो तुम तुरंत बता दोगे कि CO2 लीनियर है और H2O बेंड है। तो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम शेप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। Yes, ma'am. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आयनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल। आयोनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। देखो देखो बच्चों, मैंने तुम्हें 3 तरह के बॉन्ड पढ़ाए। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट, नंबर 3 कोऑर्डिनेट। तो फिलहाल हमारी इन दोनों की बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो एक कोवेलेंट का ही टाइप है। यस मैडम। कौन आयनिक होता है, कौन कोवेलेंट होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है, लेन करता है, वो आयनिक होता है, और जो साझेदारी करता है वो कोवेलेंट। ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन ये क्या प्रायोरिटी है कि कौन इलेक्ट्रॉन लेन देन करेगा और कौन साझेदारी करेगा? तो ये कहता है कि जब 2 परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 होता है, 2 परमाणु है, ये भी 2 है, ठीक है, पूरी पीरियडिक टेबल है, हर एक का साइज होता है, हर एक की ऊर्जा होती है, हर एक का मान बहुत सारे होते हैं। अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हारा वेट है, हाइट है, कलर है, बहुत सारी क्वालिटीज है या नहीं? तो एक एक एलिमेंट के कितने गुण होते हैं? क्वथनांक बताओ, गलनांक बताओ, दुनिया भर के। तो इनमें से ही हम एक ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैं कह रही हूँ इधर चलने पर बढ़ती है और इधर चलने पर बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की कुछ और होगी, Cl की कुछ और होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों लिख लेते हैं और दोनों को घटाते हैं। अगर घटाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है घट के? 1.7 आता है। तो उस अणु में 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवैलेंट। ठीक है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम आती है तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, आयनिक में नहीं बदलेगा, वो किसमें बदलना शुरू हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आता है 1.7 से ज्यादा तो वो किसमें बदलना शुरू होगा? ठीक। आयनिक कैरेक्टर में। तो इस तरह से सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम पता लगा लेते हैं कि किसमें आयनिक कैरेक्टर है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्या बात हो गई? और कौन मिड में आ रहा है। अब इसे पता लगाने के लिए तो हमारे पास पूरा का पूरा वो चार्ट होना चाहिए, ऐसी पीरियडिक टेबल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रही है। तो इससे बचने के लिए हम शॉर्टकट कह देते हैं कि धातु अधातु है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना है तो आयनिक होगा, और नॉन मेटल के बीच में बना है तो बोल देते हैं। वैसे फंडा ये है, तो इसमें लिख लो। जी मैडम जी। when the electronegativity difference when the electronegativity difference when the electronegativity difference between 2 atoms is 1.7 comma the bond is 50% ionic and 50% covalent,
बेटा किसी को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है मुझे बता दो, मैं हिंदी में लिखाऊंगी। हैं यस मैडम। पीछे आ रही कभी हाँ मैडम, ये वैसे हिंदी मीडियम का है तो मजबूत जब दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 7 ऋणात्मकता का अंतर होता है तो अणु में तो बॉन्ड में तो बंध में 50% आयनिक कैरेक्टर, आयनिक गुण, आयनिक गुण 50% सहसंयोजक सहसंयोजक पाया जाता है। ठीक है। अब लिखो इसमें इफ डैश डैश कर देना, समझ गए डैश डैश से वही लाइन लिखनी है, इज मोर देन, इफ डैश डैश कर दो इसका मतलब है डैश डैश का सुन लो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज ऐसी हो, हाँ लाइन सेम है, इफ मोर देन 1.7, मोर देन 1.7 क्या होगा वो बताओ, नहीं आयनिक the bond is ionic, the bond is ionic, ठीक है। और फिर आप क्या लिखोगे, इफ डैश डैश डैश, हाँ More इफ than- डैश डैश करके लेस देन 1.7, 1.7 the bond is covalent. यस मैडम। अब अगली हेडिंग नया टॉपिक स्टार्ट होगा, देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। मैडम ओवरलैपिंग बता दी, ओवरलैपिंग बता दी ओवरलैपिंग स्टूडेंट से नहीं पढ़ रहे, मतलब ओवरलैप किसे कहते हैं बेटा, मैडम, हाँ मैडम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। हाँ तो अभी तुम्हें कल पहले तो ऐसे सिखाई थी, यस मैडम। पहले तुम्हें शेल की ओवरलैपिंग सिखाई यस मैडम। थी, फिर कल तुम्हें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सिखाई थी, कल सिखाई थी डैश डैश करके, है ना, तो वही ओवरलैपिंग है और आज सही काम आज चलेगा, वो सीख जाओ। कल को नीचे बैठ गए। वो सिखाई थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लिखा है ना, मैडम लिखो, मैडम .1 डालो नहीं नहीं लिखो एंड चल types of overlapping and nature of covalent bond. It is of two types. ये है, दो प्रकार का होता है। और ना सिग्मा 1 और फाई 1। लिख लो नंबर 1 सिग्मा 1, सिग्मा 1 आदान है, हेलो है ना, आदान है। देखो this type of bond, this type of bond is formed by, this type of bond is formed by end to end, end की स्पेलिंग क्या होती है, end to end, overlapping, overlapping of orbitals, ठीक है, फुल स्टॉप लगा के, इट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, इट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवर ओवर, जी मैडम। अब ये ओवरलैपिंग 3 तरह की, नंबर 1 लिखो एक और एप्पल एसएस ओवरलैपिंग,
एस 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 ऑर्बिटल होगा। अब हमारे एसपीडीएफ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. कल तुमने हाइड्रोजन का ओवरलैप दिखाया था ना ऐसे, Yes, ma'am. Minus one. तो ये 1s1 था और ये भी 1s1 था। यस मैडम। इसका मतलब एस ने एस पर ओवरलैप किया था। अब सब बच्चों को पता है कि एस की शेप गोलाकार होती है, यस मैडम। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, मैडम तो ये ओवरलैपिंग ऐसे होगी। तो ये एंड टू एंड, अब गोले का तो कोई एंड नहीं होता, गोला तो सब तरफ से एक सा है। Yes, तो ma'am. अगर हम गोले को दूसरे गोले से जोड़ेंगे तो वो कहीं से भी जोड़ो इसी तरह से जुड़ेगा। तो ये वाली एंड टू एंड ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एक साइड वाइज होती है, एक एक्सियल होती है ना, हेड टू हेड भी बोलते हैं। Yes. तो ये वो है, और ये बना है कौन सा बॉन्ड, मैडम बना लो ओवरलैपिंग ऐसे होगी या पूरी हो जाएगी मैडम? पूरी नहीं। ऐसे होगी। ओवरलैप तो मतलब एक वर्ड होता है और एक होता है, तुमसे कहा कि ट्रेन में जब बैठते हैं ना तो ओवरलैपिंग होती है, जगह होती नहीं है कि सीट पे 7-8 आदमी बैठे होते हैं, और हम तो खड़े हो लेकिन कोई आदमी क्या है कि भाई बैठ जाओ यहाँ, तो उसकी गोदी में थोड़ी ना बैठ जाओ चढ़ के। ओवरलैप माने क्या होता है बेटा, लैपटॉप, लैप माने क्या होता है, ओवरलैपिंग कितनी देर से चल रहा है वर्ड, ओवरलैपिंग, लैपटॉप, लैप, क्या वर्ड होता है लैप माने, मैडम जब एक जो मैडम गेम देखे जिसके अंदर एक चक्कर पूरा कर लेते हो लैप कह देते हैं। लैप गोद, गोद गोद, गोदी। गोदी। जब तुम बैठे हो, बैठ जाओ, ये तुम बैठे हो इसकी गोदी में बैठ जाओ, बैठे हो। बैठ जाओ, बैठो, हाँ, बैठो। बैठ जाओ। अच्छी तरह ये लैपिंग है, ये वर्ड क्या है, लैपिंग है। ओवरलैप कर जाओ, ओवरलैप, ओवरलैप माने, अरे एक टाइम करा। हाँ ऐसे नहीं, जैसे नजदीक करना हो किसी को तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे, उसे कहते हैं ओवरलैप कर, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे तो लैप। अब सुनो, कभी दिमाग नहीं लगा लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोला गया, गोदी में चला है। इसलिए वो लैपटॉप कहलाया। डेस्कटॉप समझ गए हैं, और कौन सा होता है, टैबलेट, और एक पाम टॉप आता है, 500 और है तो टॉप, और मोबाइल। आ गया नहीं हो गया टिप टिप टॉप। टिप टॉप मैडम वो तो वो टिप टॉप लगेगा। पेन यहाँ मतलब इतना छोटा होगा कि तुम उसे अपने ऊपर रख के चला लो। इतने सारे को बता दी मैंने फोन। सबसे पहले डेस्कटॉप आया था, लैपटॉप बना था, फिर वो फोन बन गया था, फिर अब तुम्हारा टिकटॉप आने वाला। मैडम टैबलेट को टैब क्या बोलते हैं, अब वो पता लगा। टैबलेट को मैडम गोली हो ना खाने वाले से करते हैं टैबलेट को। कैप्सूल अलग होते हैं, टैबलेट और टैबलेट 3 तरह के होते हैं। छोटा है। पहले तो हाथ पीछे रहने टैबलेट भी रखा गया। तो बस ओवरलैप वर्ड समझ में आ गया। तो ओवरलैप माने होता है कि हम ऐसे जाते हैं, और यानी पूरी तरीके से ना उसको लैप करके हम थोड़ा सा लैप कर, ठीक है। कहते नहीं बच्चे पास पास हो जाओ और पास हो जाओ और पास, तो और पास होने में आप ओवरलैप ही करते हैं एक दूसरे को। ऐसा समझ में आ गया। सेकंड आएगी एस की, कल तुमने H2O का बनाया था, Yes, ma'am. तो H का तो S था और O का P था, और तुमने S और P की बॉन्डिंग कराई थी, तो वो कौन सी बॉन्डिंग हुई, SP की, वो वाली बॉन्डिंग हुई थी जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। P जो होता है वो 3 एक्सेस होता है, X पर, Y पर और और जेड पर। मान कोई सी भी किसे सकते हो, यानी कि 2 लेटरल होती है और एक एक्सियल होती है, लेटी हुई होती है। एक्सियल ये होती है जिसे हम हेड टू हेड भी बोलते हैं। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है यहाँ से हेड से, ठीक है, ये हेड है,
तो ये वाली ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी और ये बनेगा कितना बॉन्ड कभी भी ऐसे नहीं बना ये वाली ओवरलैपिंग एस के साथ नहीं है ये गलत ओवरलैप ठीक है तीसरा कौन सा होगा HP2 तीसरी ओवरलैपिंग कौन सी होगी पीपी अब हम हेड टू हेड करें ऐसे हो मैडम ये अगर ऐसे है तो ऐसे ना होकर ऐसे होगा मैडम आपने डेफिनेशन में तो देखा तो एक्साइल ओवरलैपिंग हाँ ये भी एक्साइल कहलाती है मगर मैडम आप हेड टू हेड करेंगे इसका एक और नाम हेड टू हेड एक्सियल हेड टू एंड कई सारे नाम हो गए ना एंड इसे एंड भी मान सकते हो तो एंड टू एंड बोलेंगे और ये वाला जो कौन बना है ये भी कौन सा बना है सिग्मा PP दूसरा बॉन्ड कौन सा बेटा पाई पाई कौन मैडम इसमें 3 ही थे हाँ पाई में सिर्फ एक है पाई बॉन्ड में लिखो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the sidewise overlapping by the sidewise overlapping sidewise overlapping of orbitals और ब्रैकेट में लिख दो लेटरल साइडवाइज को हम एक और बोलते हैं वर्ड लेटरल ये बना बेटा पाई बॉन्ड जब पी और पी ऑर्बिटल ऐसे जुड़ेंगे तो सिग्मा और ऐसे जुड़ेंगे तो पाई तो एक्स और वाई एक्सिस ये वाली एक्सिस इस तरह से और इस तरह से ये दोनों कौन से कौन बनाते हैं पाई ये कौन से बनाते हैं सिग्मा इन्हें आज ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन करोगे या सिग्मा पाई बॉन्ड बनाने करोगे तब ये तुम्हें क्लियर होने चाहिए कि ऐसे था तो सिग्मा बॉन्ड बनना था हाँ ऐसे ही हुआ तो पाई बॉन्ड ठीक है चले आगे अब बताएंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई गलत क्यों लिखो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर मोर स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग ही आएगा सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड वाई ड्यू टू more overlapping जितना ज्यादा ओवरलैप कर जाएगा उतनी मजबूती आ जाएगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग ज्यादा हो सकती है साइड वाइज हाथ ऐसे रखा है और तुमने हाथ को ऐसे पकड़ा तो ऐसे ज्यादा मजबूत पकड़ है बजाय की ऐसे इसे ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि सेंटर से सेंटर तक ओवरलैपिंग हो सकती है ये देखो ये सेंटर है इसका ये सेंटर है बताओ जरा किसकी दूरी ज्यादा है ये वाली दूरी ज्यादा है ये वाली दूरी ज्यादा है ऊपर वाले ठीक है ये साइज में ऐसे करके ज्यादा है ऐसे करके कम है तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी उतना बॉन्ड मजबूत माना जाता है इस वजह से सिग्मा बॉन्ड पाई वाले से ज्यादा मजबूत है ठीक है अब नेक्स्ट है बॉन्डिंग पैरामीटर्स बॉन्डिंग पैरामीटर्स
So, नंबर 1 understood. बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब है कि हम बॉन्ड में क्या क्या चीज देखते हैं। अभी हम इतनी देर से जब से हमने चैप्टर शुरू करा है बॉन्ड बॉन्ड बोल रहे हैं पहले दिन से। तो सबसे पहले तो बॉन्ड की लंबाई हो गई, है ना। फिर बॉन्ड बने तो उनके बीच का एंगल हो गया जो बार बार बताते हैं। तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई, मजबूती बॉन्ड की। एक बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो 4 बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला क्या है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं भाई? ये मैंने तुम्हें समझाया था। ये 2 परमाणु है, ठीक है, और दोनों ने शेयरिंग कर दी ऑर्बिटल्स की। तो इनके बीच की सेंटर से दूरी। जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? देखो इसकी परिभाषा। Yes, madam. It is the average distance. It is the average distance between the center of nuclei between the center of nuclei and UCLEI of two bonding TW of two bonding atoms in a molecule। जैसे ये बना दी, ये हो गई बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्या बन गए? बॉन्ड। इट्स यूनिट इज Angstrom. कुछ भी हो सकती है, मेनली पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर। एक मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? माइनस। एक मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? 10 की पावर 12। एक मीटर बराबर 10 की पावर 12 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻12 मीटर। माइनस 1। उल्टा करोगे बेटा। एक मीटर में कितने पिकोमीटर? 10⁻12। तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर? ठीक है। अब लिखो इसमें पॉइंट। नंबर 1 बॉन्ड लेंथ शॉर्ट में लिख देना, BL लिख देना शॉर्ट में ना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम्स, या मल्टीप्लिसिटी की जगह लिख दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखो कितना, एक है 3 बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक है और एक है। तो हमेशा सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा होगा? जितना बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, मैंने क्या लिखा है लाइन दोबारा बोल देना बेटा। Bond length increases number of bonds. गलत हो गया। मैडम डिक्रीजेस। रखती है, जितने बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे उतना छोटा हो जाएगा। नंबर 2, मैडम 1 मिनट बना कर लूं। हाँ ये बना लो स्क्रीन से। नंबर 2 इसमें बॉन्ड लेंथ increases with size of atom। ये देखो, ये एक से लग रहे हैं चारों, एक ही फैमिली के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। H के साथ बॉन्डिंग करी है, कौन सबसे लंबा है? आयोडीन। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। आई ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, जो सबसे बड़ा हो गया। अभी मैंने क्या बनाया था? ये बनाया था, ये H है और ये कौन है? आई। तो भाई जब हमारा दूसरा एटम बड़ा होता जाएगा, 2 छोटे बच्चे हैं,
हाथ मिला दो उनके। एक छोटा बच्चा ही रहेगा और एक उसके साथ 6 फीट का आदमी खड़ा कर दो, तो ये चीज तो बढ़ती चली जाएगी। समझ गए ना? पड़ेगा तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो आप इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना अरेंज करने को जब आते हैं, तो ये पॉइंट्स बदलने वाले तो है नहीं। पी ब्लॉक पढ़ोगे सारे दिन, यही चलते रहेंगे। ओके, पहला पॉइंट खत्म हुआ, बॉन्ड लेंथ। नंबर 2 बॉन्ड एंगल। नंबर 2 बॉन्ड एंगल। मैडम जी बस 1 मिनट। It is the average angle. It is the average angle between orbitals. Between orbitals containing bonding electron pairs. Containing bonding electron pairs around the central atom. Around the central atom in a molecule. In a molecule. Definition बोलो दोबारा, पढ़ो। It is the एवरेज एंगल। एवरेज एंगल हो गया किसके बीच में? मैडम बिटवीन द ऑर्बिटल्स। किसके ऑर्बिटल्स? एटम के सुन लो ध्यान से, हमेशा जो भी चीज देखी जाती है वो सेंटर से देखी जाती है। कल भी समझाया था। तो जो सेंटर के पास है इलेक्ट्रॉन, उसमें केवल कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हैं? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम में है। जब ए ने शेयरिंग करी बी से, तो बॉन्ड बन गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो हम किस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड की बात कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया, यानी इस वाले। इससे तो कोई मतलब नहीं लोन पेयर से। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने के काम में आते हैं मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से, उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है? कि उस पर लोन पेयर पेयर है या नहीं? या नहीं। डिपेंड तो करेगा, लेकिन तैयार कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम आए। ठीक है, नंबर 3, मैडम हमेशा बॉन्ड पेयर ऊपर ही है, वो लोन पेयर ऊपर ही आएगी। क्योंकि लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर को धकेल रहे हैं ना, तो इसलिए बॉन्ड जो है वो ऐसे होता चल रहा है। मैम मगर नीचे नहीं आ सकते वो लोन पेयर। लोन पेयर नीचे कैसे आएंगे? सोचो, अगर वो लोन पेयर नीचे आने लगे तो वो किसके पास आ रहे हैं? अच्छा, तुम स्ट्रक्चर उल्टी बना लो, क्यों नहीं बन जाएंगे? ये तो नीचे आ गए। अच्छा आ गए नीचे। कल मैं जब स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा रही थी, तो वो ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। गिलास है, कटोरी है, कैसे भी रख दो, मर्जी तुम्हारी। धुल गई, ऐसे रख दो, चाहे ऐसे रख दो, चॉइस है। स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते ये किधर दे दिए किधर दे कि लो भाई, भाई काम भी नीचे लटक गए। दिए ये ऊपर से। ये अपोजिट जाए, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन जैसे लोन पेयर दिखाई देंगे, लोन पेयर मैंने कल बताया था बाहर के बच्चे। हाँ मैडम। तो वो बाहर के बच्चे घर, जैसे ही घर वाले बच्चे, दो घर के बच्चे हैं, 2 पड़ोसी के आ गए और कुछ बहस हो गई, तो तुरंत जो घर वाले बच्चे हैं दोनों वो एक साइड हो जाएंगे और जो बाहर वाले बच्चे हैं वो दूर हो जाएंगे। ये है। ठीक है, नंबर 3 बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी किसे कहोगे? बॉन्ड एनर्जी। क्या होती है बॉन्ड एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। शॉर्ट में लिख दो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द
bond is called BE, bond energy या bond enthalpy. समझ में आ गया? देखो इधर, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, कौन जल्दी टूटेगा? नहीं पिताजी ने 3 भाई थे, पिताजी के 3 लड़के थे, तीनों की तीनों लड़ाई लड़ रहे थे, झगड़ते रहते थे। तो पिताजी ने कहा बाहर से जाओ डंडियां ढूंढ कर लाओ। बच्चे 3 डंडी लेकर आए। पिताजी ने कहा चलो डंडी तोड़ दो। खटखट तोड़ दी। मुझे साफ कर दियो टूटने जब पिताजी ने वो सारी डंडियां जोड़ दी, एक साथ कर दी, तो आप तोड़ो। सर एकता में, क्या है? एकता में, चापड़ है मैडम। एकता में शक्ति है। ये एकता हो गई, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा बॉन्ड में लकड़ी वाला फंडा याद रखिए। ये ट्रिपल बॉन्ड देर में टूटेगा, सिंगल बॉन्ड मैडम एक मिनट, ये क्या है? इंक्रीज है मैडम? इंक्रीजेस। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, size increases, bond energy decreases. अभी बताया था। कौन है सबसे बड़ा? तो बताओ, एक लंबी डंडी दे दो तुम्हें। चलो ऐसे करो, सब बच्चे अपने पेन का कैप तोड़ो। अब पेन तोड़ो। क्या आसान है? छोटी चीज नहीं टूटेगी, लंबी चीज तो जो साइज में बड़ा है वो आसानी से टूटेगा। बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई? छोटा। क्या हो रही है बॉन्ड एनर्जी? घट रही है। तोड़ भी दिया क्या? पेन तोड़ा? हाँ, तो बस तो पेन तो टूट गया मतलब। मैंने क्या कहा था? कैप तोड़ के दिखा। मैडम तो निकाल ली थी। अच्छा एक काम करना, टूट जाएगी हाँ। कोई नहीं, एक पेंसिल ले लो लकड़ी। इसमें तोड़ दे। जो तुम्हारी पेंसिल आती है ना बाजार से, नटराज की, उसे तोड़ लो। टूट गई पेंसिल? बड़ी आसानी से हाँ टूट मैडम टूट जाएगी। फिर वो पेंसिल तोड़ते तोड़ते छोटी हो जाएगी। हाँ। फिर उसे तोड़ दो। ना किसी पेंसिल तोड़ के दिखाओ, सिंपल है? लंबा पेड़, आंधी आएगी तो जल्दी झुकेगा। मैडम तो छोटा पेड़, टूटती क्यों नहीं? टूटती क्यों नहीं? एनर्जी ज्यादा चाहिए छोटे की वजह से। फिजिक्स लगाने में मैडम फिजिक्स में चेक को लार काट दे चल रहा था तो। हो गई। फोर्थ है नंबर 4। थर्ड तो बॉन्ड एनर्जी थी। बॉन्ड ऑर्डर, bond order. It is the number of covalent bonds. It is the number of covalent bonds. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हमारा हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है तो हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? 2। अच्छा, तो एक बॉन्ड ऑर्डर। O2 में कितने बॉन्ड होते हैं? 2। तो 2 बॉन्ड ऑर्डर है। N2 में कितने बॉन्ड होते हैं? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 30। मैडम 4 भी होता है। नहीं, कार्बन बॉन्ड 4 में आएगा। अच्छा अच्छा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 2 3 ही रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर की डिटेल स्टडी इस चैप्टर में के एंड में करेंगे। अच्छा बहुत क्वेश्चन बनेंगे अगर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हाफ भी हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 भी हो जाएगा। मैडम अर्धायु काल का वो भी है इसमें।
वैल्यू का इस चैप्टर में कहाँ से आ गया, चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया। अच्छा हाँ 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 ठीक है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है मैडम ठीक है ठीक है नेक्स्ट हेडिंग है बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस अनुनाद अनुनाद। पीएससी में बहुत है करंट पहले सेमेस्टर में बताओ किसे कहते हैं अनुनाद, किसे कहते हैं रेजोनेंस। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैडम एक तो फिजिक्स में आता है रेजोनेंस, है ना, वाइब्रेशंस जब होते हैं। केमिस्ट्री में उस वाइब्रेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, केमिस्ट्री में अलग ही है रेजोनेंस। पहले हिंदी में सुन लो तो समझ में आ जाएगा। जब एक अणु की एक से अधिक संरचनाएं होती हैं। ओह ठीक है ठीक क्या है बोला मैंने, जब एक यानी जब एक मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन रही हो और अकेली कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे बहुत सारी बन गई ABCDE कितनी स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन अकेली कोई भी संरचना उस मॉलिक्यूल के गुणों को नहीं समझा पा रही है, तो इस गुण को अनुनाद कहते हैं। मैडम वो एक सिंगल लगाएंगे फिर 3 एरो निकालने शुरू करेंगे जैसे कैसे हो जाएगा क्या बना रही हूँ मैं, बेंजीन अब एक वो आ गया अब एक बेंजीन बनाया मैंने ऐसे। और फिर मैडम डॉटेड रिंग बना दोगे बेंजीन की मैंने कितनी संरचनाएं बनाई, तो तो ये दोनों संरचनाएं बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ना ये अकेले ये एक्सप्लेन कर पा रही, क्यों, बेंजीन का स्ट्रक्चर रेगुलर है, बेंजीन के सारे बॉन्ड बराबर हैं, ऐसा मत इधर देख लो। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है और डबल बॉन्ड छोटा होता है डबल बनाया फिर सिंगल बनाया, थोड़ा लंबा बनेगा, फिर डबल बनाया, फिर सिंगल फिर डबल कैसी अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बन हाँ गई। मैडम जबकि यहाँ स्ट्रक्चर बिल्कुल, इसकी वजह से इसके बॉन्ड एंगल भी बदल गए होंगे, जबकि इसके सारे बॉन्ड एंगल समान। ठीक है, तो इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होगा, मैडम एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर बनेगा और वो मिक्सचर क्या बनेगा, डॉटेड कर देंगे मैडम रिंग बीच में क्यों, क्योंकि मैडम इसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं मैडम डॉटेड का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन, घूम रहे हैं बहुत हंसी आ रही है इन दोनों को, इन्हें भगाना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ? वेरी टाइम चश्मा वाले लग रहे हैं। ये बात ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और घूमने को बोलते हैं डीलोकेलाइज। स्टे लोकलाइज ठीक है, कहाँ जाएंगे घूमते घूमते, अगले पे यहाँ जाएंगे, ये आ गए यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ आ गए, फिर इधर और फिर इधर। मैडम ये पहले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाँ, डी लोकलाइज पहले ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते हम इसे यूं बनाते हैं, ठीक है। और ये जो संरचना बनती है इसे क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं और हाइब्रिड को हम 3 लाइन से शो करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ फिर लिखवा। SO3 एग्जाम्पल ले लिया, तुम सबने बनाया था SO3, जिसमें तुमने क्या करा था, एक के साथ तुमने डबल बॉन्ड बनाया था और दो के साथ तुमने सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो तुमने एस की बॉन्डिंग 2 रखी, ठीक है। अब बताओ दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, मैडम दूसरे पे ले आए मैडम ओ और दो बचे ये मैं और ये 3 तो मोह बिल्कुल एक समान मेरे लिए, तो ठीक है। अब मेरे पास चॉकलेट चॉकलेट्स हैं, हाँ तुम्हारे पास भी चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे पास कम है मेरे पास जाता है तो कुछ तो हमने शेयर करके खा ली, कुछ मैंने दे दी, हाँ, तो मेरे लिए तो तुम समान हो ना। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कभी तो इसके साथ शेयरिंग करी, कभी ऊपर वाले के साथ है ना, यस मैडम अभी तो यहाँ शेयरिंग करी है, हो सकता है इसने इसके साथ शेयरिंग ऊपर करी होती, करती हूँ इन्हें दे दिए होते, या फिर क्या हो सकता है राइट बेटा? वाले के साथ तो बताओ इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है, 3 इसके अलावा और क्या है? नो मैडम तो ये तीनों ही संरचनाएं
ये तीनों बॉन्ड अलग अलग साइज के, ये बॉन्ड अलग साइज का बैठेगा, ये बॉन्ड अलग साइज क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक बॉन्ड मानते हैं। एक बॉन्ड का मतलब लंबा और डबल का मतलब छोटा, जबकि ये सारे बॉन्ड बिल्कुल एक समान है। इसका मतलब है इन तीनों में से एक भी संरचना स्थायी नहीं है, सही नहीं है। तो क्या बनेगा बेटा इनका सबका? हाइब्रिड। हाइब्रिड माने मिश्रण। और वो मिश्रण क्या कहेगा कि भाई एक एक बंद तो पक्का पता है, दूसरा बंद घूम रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ भाग जाता है। डबल बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी, तो ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक अकेला हाइब्रिड सारे गुणों को समझा देता है, और जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे गुणों को समझा नहीं पाती। तो पहले लिखोगे फिर ये उदाहरण पर। कौन तुम्हारा? इट इज द प्रॉपर्टी it is the property when a molecule clear Yes, madam. cannot be represented, cannot be, it is the property when a molecule cannot be represented by a single structure, by a single structure, ठीक है, and a single structure cannot explain, and a single structure cannot explain its all properties. Its all properties. कॉमा लगा के then the actual structure, then the actual structure which describe the all properties is called, Describe. describe the all properties is called resonance hybrid. Madam, एक minute. Is called Resonance hybrid and the structures are called resonating, and the structures are called resonating or contributing, contribute करना है, contributing or canonical structures. तीन नाम है इनके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर आप ये दोनों फिगर बना सकते हैं। ये कौन है दोनों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये कौन है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। सब मैं बोल रहा हूँ। इससे उतारने के बाद मुझे CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए। CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CO2 की CO2 की स्ट्रक्चर तो बना लो, बॉन्ड बनाने हैं। कौन बना रहे हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने ही बनाई थी। हाँ मैडम, बता तो दिया हूँ। उनका दिया उनका।
बेटा ये पेपर उठा के जा। हाँ बेटा बन गए, बिगाड़ दूं? यस मैडम। तो क्या बनाई? लीनियर। लीनियर बन गए। हाँ मैडम। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला फिर बनाओ। मैडम इसका लीनियर है मैडम, ऊपर थोड़ी लगाते हो मैडम। अब इसमें दोनों तरफ बॉन्डिंग बिल्कुल सेम हुई है। यस मैडम। अगर ये ऐसा बॉन्ड होता तब तो तुम फटाफट बना देते। लो मैडम, दो स्ट्रक्चर बन जाती। अब दोनों में बॉन्डिंग सेम है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, यस मैडम। है ना? लेकिन बनेगी। क्यों मैडम? कैसे बनेगी वो सीख लो। इसमें क्या करेंगे, मतलब ओ तीन बॉन्ड क्यों बनाएगा? N2O4 की, N2O5 की तुम बना के लाए थे। अब ये गड़बड़ है इसकी। क्या गड़बड़ है? मैडम तीन बॉन्ड क्यों बनाएगा ओ? O पे 3 नहीं हो सकते और O पे 1 नहीं हो सकता। तो O पे क्या लगा देंगे? जिसपे ज्यादा बॉन्ड होते हैं उस पे प्लस लगा दो, जिसपे कम होते हैं उस पे पूरा। मैडम कौन है मैडम? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये इस अवस्था में भी रह सकता है। मिस्त्री सोच रहा था मैडम। ठीक है, अब इसका हाइब्रिड क्या बनेगा? कैसे बनाओगे हाइब्रिड? सिंगल बॉन्ड तो दोनों तरफ है ही, एक एक डॉटेड कर देंगे। डबल ही है जो घपले में है। आज मेरा विश्वास हो गया भाई। अभी एक और बनेगी बेटा इसकी, रुक जाओ। अभी तो एक और बनेगी है? हाँ? क्या बनेगी बता? मैडम तीन अब इधर आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। ये होगा। अब जाके बनेगा हाइब्रिड। तो तुम ऐसे ना बहुत सारे मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन शर्त क्या है? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में तो बनेगी नहीं। जहां इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, डिलोकलाइज्ड हो सकते हैं, वही ये काम होगा। बेंजीन में हुआ, SO3 में हुआ, SO2 में होगा, O3 में होगा, CO2 में होगा, यानी कि जहां पर डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। तो N2O4 की, N2O5 की बना के लाए, सही हो सकती है वो भी। अब ठीक है, हो गया ना? अब लिखेंगे इसमें जरा सा। मैडम मैडम पौने पाँच होगा मैडम। 2 मिनट ये तो जिसको जाना है जाओ, तो जाओ, तुम्हारी बहन नीचे जाकर ले जाओ, लेने आइए। तुम्हारी बहन तो शहर को लेने आइए, जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। हंसते हैं बच्चे, बताओ ये कोई हंसने की बात है? कोई किसी को लेने नहीं आ सकता। आगे से किस्मत है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारा भी रेजोनेंस। तो शहर की बहन पायलट है, लेके आइए अपना परी। लोको पायलट है वो, लेके आई ट्रेन। नंबर 1, रेजोनेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1, तो सही में दूंगी। सो बेटा लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, resonating structures do not have resonating structures do not have real existence, do not have real existence। इसका मतलब है कि जितनी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो रियल नहीं है। फुल स्टॉप। दे आर इमेजिनरी, दे आर इमेजिनरी। हाँ, सोच रहे हैं हम, सोच ही तो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर कर दो, ये इधर कर दो, यही तो सोच रहे हैं। दे आर इमेजिनरी, फुल स्टॉप। ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड, मैडम क्या? ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड हैव रियल एग्जिस्टेंस, ओनली
resonance hybrid have real existence. थोड़ा Number 2, due to resonance. Number 2, due to resonance, bond length becomes equal. Due to resonance, bond length becomes equal. Example in benzene. फिगर से एकदम कैसी हो जाती है, सिमेट्रिकल हो जाती है. Example becomes equal. Example in benzene. Number 3, मैडम 3 4 तीसरा है रेजोनेंस हाइब्रिड. देखो ये 4 स्ट्रक्चर बनी है ना, तो इसमें से 3 तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चौथी क्या है, हाइब्रिड. तो इन तीनों की एनर्जी ज्यादा है और हाइब्रिड की एनर्जी कम. ये फर्स्ट है, यहाँ बना लेना जरा स्ट्रक्चर के नीचे. ठीक है, 3 बनाती है. तो ऐसे लेस एनर्जी. हमेशा हाइब्रिड की एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होगी ना उसे क्या मानते हो आप, स्थायी. एक बच्चा सारे दिन क्लास में उछल कूद करता रहता है, टीचर की जब उसकी मम्मी आती है तो टीचर कंप्लेंट करती है भाई बहुत दुखी कर रखा है, कभी टिक के नहीं बैठता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी. उसकी एनर्जी कैसी है, ज्यादा है. जब एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है उसकी, कम. टिकता ही नहीं है. तो जिसकी एनर्जी कम होगी वही क्या होगा, स्थायी होगा. यानी और जो स्थायी होगा वही कुछ कर पाएगा. ठीक है, तो लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी. लिखा था तीसरे पॉइंट में, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी एंड इज मोर स्टेबल. स्टेबल. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो. कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज थ्योरेटिकल. ये है केमिस्ट्री, पूरा पढ़ू के बता रहे हैं हम. लास्ट लाइन, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज थ्योरेटिकल, यानी इसका कोई प्रैक्टिकली एविडेंस नहीं है. केमिस्ट्री जितनी भी है या साइंस वो सिर्फ किस पर चलती है, नहीं, थ्योरी पे. वो प्रैक्टिकल पे चलती है, थ्योरी पे नहीं चलती. जब तक वो प्रैक्टिकल लैब में प्रूफ नहीं हो जाएगा वो मार्केट में कहाँ से आ जाएगा, है ना. और पढ़ा दूं, कोई क्वेश्चन पूछ ले. नो मैम, पूछना है कोई क्वेश्चन, मैडम नहीं. मैं पूछा. चलो जिसको जाना है जाओ, क्वेश्चन पूछ लेते हैं. चार बहुत जल्दी है आज. हाँ भाई, वो कहाँ गई नीमा, स्ट्रक्चर बना के लाई थी ना ClF3 की, है ना. हाँ, इसमें क्वेश्चन आया है तुम्हारा नीट का 2018 का. ClF3 में Cl पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या है. बताओ. हाँ, चार बचे. तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हुए, तो इसमें भी बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा एग्जाम में जाते. इसमें कहा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो पूछ लिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. किसमें 120 का कौन है, बताओ. चलो 120 एक लोन पेयर हुआ. देखो जरा, अभी दिमाग लगा लोगे इतना. 120 का बताओ. तो वहीं पे तो 2 पेयर हो गए. नाइट्रोजन मैंने पूछा 120 का कौन, मैम BCl3 पे 120 का मतलब शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल. ट्राइगोनल. ट्राइगोनल का मतलब है कोई लोन पेयर नहीं है.
वन का बचता है टेन का सेल पे भी और के पे भी। टेन तो जो मैंने तुम्हें क्या बताया कि सारे के सारे स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है। मैम गुड इवनिंग मम्मी बंद कर जा नहीं